दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? अब स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। हम इससे पहले कंज्यूमर का नेचर, उसके प्रोसेस और उसकी एप्लीकेशंस, हम ये कुछ चीजें कंज्यूमर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर होता है जब एक कंज्यूमर चाहे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है। ठीक है, फिर उस प्रोसेस के बारे में, फिर उस प्रोडक्ट के बारे में जब इंफॉर्मेशन उसके पास इकट्ठी हो जाती है, देन अकॉर्डिंगली वो उस चीज को परचेज करता है। ठीक है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर refers to the actions taken both on or offline by consumers before buying a product or service। ठीक है, तो जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, उसका मतलब है जो भी एक्शन उसने कंज्यूमर ने ऑनलाइन या ऑफलाइन लिए किसी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले, वो सब कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में आएंगे। दिस प्रोसेस में इंक्लूड कंसल्टिंग सर्च इंजन्स। सर्च इंजन्स क्या होता है? What are search engines? आप लोग यूज करते हैं सर्च इंजन्स? कहाँ लिखा है मैडम? ये सेकंड लाइन में लिखा है ना, दिस प्रोसेस में इंक्लूड कंसल्टिंग सर्च इंजन। अच्छा, गूगल में जो होता है। हाँ जी, सर्च इंजन मतलब जो आप गूगल वगैरह सर्च इंजन मैडम, जहाँ पे सर्च करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो सर्च इंजन और द प्रोसेस में इंक्लूड कंसल्टिंग सर्च इंजन, engage with social media posts and various other actions। यानी ये प्रोसेस किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस होती है? सबसे पहले एक कंज्यूमर सर्च इंजन से इंफॉर्मेशन ले सकता है। दूसरा चीज क्या कर सकता है? वो सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह देख के, जब एफबी पे कोई पोस्ट आती है, लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए पोस्ट डालते हैं, उस पोस्ट से इन्फ्लुएंस होके या बहुत सारे अलग तरीके के एक्शन से इन्फ्लुएंस होके वो किसी चीज को खरीदता है, वो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में आता है। ठीक है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का मतलब जब एक चीज को खरीदने से पहले कंज्यूमर उसके बारे में जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन गैदर करता है। मीनिंग पढ़ लेते हैं। बाइंग बिहेवियर इज डिसीजन प्रोसेस एंड एक्ट ऑफ पीपल, prospective customer involved in buying and using product। बाइंग बिहेवियर क्या है? एक डिसीजन प्रोसेस है या फिर एक एक्ट है जो एक लोगों का या फिर एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर का है, जब वो किसी प्रोडक्ट को बाय कर रहा है या और उसको यूज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी स्टेजेस। 5 स्टेजेस हैं कंज्यूमर बाइंग डिसीजन की। ठीक है, हम डिसीजन किस तरीके से लेते हैं? सबसे पहला पॉइंट है दैट इज नीड रिकॉग्नाइजेशन। नीड को रिकॉग्नाइज करना कि आपको किस चीज की जरूरत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको प्यास लगी है, प्यास लगे तो क्या क्या चीजें खरीद सकते हो? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक खरीद सकते हो, और पानी, कोल्ड ड्रिंक। अच्छा एक चीज बताओ। शेक। शेक पी सकते हो। ठीक है, अच्छा, आ गया। जब आपको प्यास लगी होती है तो आपका क्या शेक और कोल्ड ड्रिंक से काम चल जाता है? पानी। पानी मैडम, पानी। हर एक का अपना बिहेवियर है। ठीक है, पानी, जब तक मुझे प्यास लगे मैं पानी नहीं पी लूं, मेरे को कोई भी चीज नहीं चलेगी। ठीक है, ऐसे ही बाकी स्टूडेंट्स हैं, वो अपने अपने हिसाब से, अपनी खुद की चॉइस है सबकी। ठीक है, सबकी अपनी अपनी नीड है। तो सबसे पहले हम नीड को रिकॉग्नाइज करेंगे। सेकेंड है इंफॉर्मेशन सर्च। अब जब हमें पता चल गया हमें नीड किस चीज की है, तो हम उस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेंगे कि ये जो जिस चीज की हमें जरूरत है वो है कहाँ पे,
ठीक है, कहाँ से मिल सकती है, किस तरीके से मिलेगी, या फिर कौन कौन सी कंपनी की हमें मिल सकती है, तो फिर हम उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे सेकंड स्टेप में। अब आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करने के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं। सबसे पहला है कमर्शियल सोर्स। ठीक है, जब आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो तो वो कहाँ से कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है कमर्शियल सोर्स। कमर्शियल सोर्स क्या होता है, जब कोई एडवर्टाइजमेंट से आपको किसी चीज के बारे में पता चला हो, या फिर कोई कैंपेन आपने देखा, कोई प्रमोशनल कैंपेन, या फिर सेल्स पर्सन, मतलब जो चीज आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पता चली है, चाहे वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट थी, चाहे पैम्पलेट्स के थ्रू थी, चाहे आपकी डोर टू डोर सेलिंग के थ्रू आपको पता चला, वो आपका कमर्शियल सोर्स होगा। सेकेंड है पर्सनल सोर्स। पर्सनल सोर्स क्या होता है, जब आपको अपनी फैमिली या अपने जितने भी आपके पीयर ग्रुप्स हैं उनसे आपको पता चला, ठीक है, तो पर्सनल सोर्स माना जाता है। पब्लिक सोर्स कौन सा होगा, न्यूज़पेपर, रेडियोस एंड मैगजीन। ठीक है, इन तीन चीजों से आपको कोई भी चीज पता चलेगी तो वो आपको पब्लिक सोर्स से पता चलेगी। लास्ट इज एक्सपीरियंशियल सोर्स। इसमें क्या होता है, जब एक कंज्यूमर को अपने खुद के एक्सपीरियंस से कोई चीज पता चलती है तो वो उसका खुद का एक्सपीरियंस सोर्स होता है। चारों सोर्स समझ आए सेकंड स्टेप में कि हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है। Yes, ma'am. बाकियों को क्लियर हुआ। कर्मा एंड प्रतीक, आप दोनों को क्लियर हुआ सोर्सेस। यस मैम, हो गया। ठीक है, प्रतीक आपको। मैम हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप का हमारा हम लोग नीड रिकॉग्नाइज करेंगे। सेकंड स्टेप है हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, और फिर हमने चार सोर्सेस पढ़े कहाँ से इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड स्टेप इज इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। थर्ड स्टेप इज इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। इस स्टेप में क्या होता है, हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं हमारी मार्केट में एक प्रोडक्ट से रिलेटेड। हमने सबसे पहले चेक किया कि ये चीज कहाँ मिलती है, ठीक है, बट अब ये भी तो है ना कि आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या क्या है उस चीज, ठीक है, क्या ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल है मार्केट में। प्राइस कंपेयर करोगे आप उस चीज का, आप उस प्रोडक्ट के रिव्यूज लोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि आपको एक फोन खरीदना है, ठीक है, आपको नीड पता चली, आपको फोन खरीदना है, आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी कि आपकी नीड के अकॉर्डिंगली कौन सा फोन अच्छा रहेगा। जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको स्मार्टफोन खरीदना है, फिर आप चेक करोगे कि कौन कौन सी कंपनी के स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं, किस प्राइस पे अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आप सोच के गए थे कि आपने सैमसंग का खरीदना, ठीक है, बट जब आप शॉपकीपर के पास गए तो उसने आपको इतनी सारी वेराइटीज दिखा दी, इतने ऑल्टरनेटिव्स दिखा दिए, जो आपको अब समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको कौन कौन सी चीज को, मतलब कौन सा स्मार्टफोन अब आपको परचेज करना है। थर्ड में आप ऑल्टरनेटिव्स चेक करोगे। जब आप सोच के गए थे कि आपको सैमसंग खरीदना है, उसके बाद आपको ऑल्टरनेटिव पता चला कि मुझे सेम प्राइस पे एक अच्छे थोड़े बड़े साइज का फोन मिल रहा है और ज्यादा उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है, तो आप सैमसंग परचेज नहीं करोगे, आप एक ऑल्टरनेटिव फोन को परचेज करोगे। तो थर्ड स्टेप में हम ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करते हैं। फोर्थ इज परचेज डिसीजन, ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, आप फाइनली परचेज करने का डिसीजन लोगे कि आपको कौन सी चीज को परचेज करना है। जितने ऑल्टरनेटिव्स आपने चेक किए उनमें से आप किसी एक को चूज करके परचेज कर लोगे। एंड लास्ट इज पोस्ट परचेज बिहेवियर। इसका मतलब है कि जब आपने परचेज कर लिया, उसे परचेज करने के बाद, यूज करने के बाद जो भी आपका बिहेवियर है उस चीज के बारे में, उस आपका रिव्यू है, वो हमारा लास्ट स्टेप है, ठीक है। आपका पोस्ट परचेज बिहेवियर कैसा है। हमने जैसे बात की थी कि हमें प्यास लगी है तो हम या तो कोल्ड ड्रिंक खरीद लेंगे या पानी ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कोल्ड ड्रिंक खरीदी, हम कोल्ड ड्रिंक खरीदने गए तो हमें सोचना पड़ा कि हमें कौन सी कोल्ड ड्रिंक चाहिए। बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, मुझे कोल्ड ड्रिंक्स के नाम नहीं पता बाय द वे। आप ही बताओ, चलो एक एक करके तीनों एक एक कोल्ड ड्रिंक का नाम बताओ। कोका कोला, माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू, पेप्सी, ठीक है, माजा हो गया, ठीक है, चार चॉइस है हमारे पास, पेप्सी, मैम एक कोका कोल्ड ड्रिंक कोला। नहीं है माजा।
माजा कोल्ड ड्रिंक नहीं है। ओके प्रतिभा आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं बताई है। वो तो सॉफ्ट ड्रिंक है राइट? नहीं यस एक मिनट फिर मैम, उसको जूस क्या टाइप है। बोलोगे? जूस टाइप है ना वो तो। यस मैम। ठीक है। तो हमारे पास 3 चॉइस आई कोल्ड ड्रिंक के लिए, पेप्सी, माजा, माजा नहीं पेप्सी, कोका कोला और माउंटेन ड्यू। इन तीनों में से आपने स्प्राइट भी ले परचेज लो। किया, स्प्राइट भी ले लो, ठीक है जितने चॉइस लेनी है आप ले लो। अब इनमें से चूज कौन सा करोगे, कौन सा परचेज करना ज्यादा प्रेफर करोगे? यस मैम। मैंने कहा आपने चॉइसेस बोली ना, इनमें से किसी एक का परचेज डिसीजन लो। हम स्टेप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना। आपने मैम ऑल्टरनेटिव्स स्प्राइट। देख लिए, स्प्राइट ठीक है। करना ड्यू। और प्रतिभा मैम पेप्सी। ठीक है। तो आप सबने अपने अपनी कोल्ड ड्रिंक अपनी चॉइस के हिसाब से परचेज कर ली, सबका अपना बाइंग बिहेवियर था। लास्ट में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल प्रतिभा ने आज तक अभी पेप्सी ट्राई नहीं की है, ठीक है। तो आज जब प्रतिभा ने पेप्सी फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो उसके बाद उसे टेस्ट करने के बाद जो प्रतिभा का रिएक्शन होगा वो हमारा पोस्ट परचेज बिहेवियर में आएगा, ठीक है। स्टेप समझ में आए? यस मैम। अब हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, यानी एक कंज्यूमर के बिहेवियर को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के आने के बहुत चांसेस हैं, आपके एग्जाम में रैंडमली ये पूछ लिया जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कल्चरल फैक्टर्स। फर्स्ट इज कल्चरल फैक्टर्स। एक कंज्यूमर के बिहेवियर को कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन कौन से कल्चरल फैक्टर्स होते हैं? इसमें हम 3 फैक्टर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कल्चर, सेकंड इज सब कल्चर, थर्ड इज सोशल क्लास। कल्चर की बात करते हैं। कल्चर हमारा हर कंट्री का डिफरेंट कल्चर होता है, ठीक है। हर एक जगह का अपना डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होता है। एक वास्ट एरिया के जब आप दो कल्चर्स को किसी कल्चर्स को आप जब कंपेयर कर रहे होगे तो आपका कल्चरल फैक्टर आएगा। सब कल्चर में और कल्चर में क्या फर्क होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने देखा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के कल्चर में क्या डिफरेंस है, तो वो फर्स्ट पॉइंट में आएगा। बट जब आप चेक कर रहे हो कि इंडिया के एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, फॉर एग्जांपल इंडिया की कौन से एरिया में, नॉर्दर्न एरिया में किस तरीके का कल्चर है, तो वो आपका सब कल्चर माना जाएगा। ऑल ओवर इंडिया का कल्चर, और जब इंडिया की किसी स्टेट या किसी पर्टिकुलर रीजन की बात करेंगे तो वो सब कल्चर में आएगा, ठीक है। कल्चर और सब कल्चर में डिफरेंस समझ आया? यस मैम। लास्ट इज सोशल क्लास। सोशल क्लास का मतलब है आप अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग, अब सोशल क्लास में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, इसमें आपकी वेल्थ का आ जाएगा, एजुकेशन का आ जाएगा और ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। सोशल क्लास में आपकी वेल्थ के अकॉर्डिंग डिफर करेगा, आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग डिफर करेगा, आपकी ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग डिफर करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टीचर हूँ और अगर मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एम्प्लॉय हूँ तो दोनों टाइम पे मेरा बाइंग बिहेवियर डिफरेंट रहेगा। बीइंग अ टीचर मैं उस तरीके के क्लोथ्स खरीदूंगी जैसा एक टीचर पहनता है, और अगर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट सेक्टर की तो वहां पे मुझे सारे फॉर्मल वेयर्स खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा ये सोशल क्लास का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला कल्चर, इंडिया का कल्चर किस तरीके का है। सब कल्चर में हमारा नॉर्दर्न रीजन में, हम नॉर्दर्न रीजन में है, हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारा बाइंग बिहेवियर डिफरेंट होगा। सोशल क्लास, अब नॉर्दर्न रीजन में हम सबका एजुकेशन अलग है, ऑक्यूपेशन अलग है, हमारी वेल्थ अलग है, तो सब अपने इन फैक्टर्स के बेसिस पे परचेज करें। कल्चरल फैक्टर्स में ये तीनों आते हैं। तीनों क्लियर है? किसी में कोई डाउट हो? नो मैम। नो मैम। नेक्स्ट है हमारे सोशल कल्चर। नेक्स्ट इज सोशल कल्चर। हमारा सोशल कल्चर भी इफेक्ट करता है कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर। इसमें 3 फैक्टर्स आते हैं। पहला है रेफरेंस ग्रुप, दूसरा है फैमिली, थर्ड इज स्टेटस।
ओके, रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? किसी को कोई आइडिया है रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? Am I audible या मैं एम ही बोल रही हूँ? प्रतिभा, कर्मा, प्रतीक एंड पूजा, क्या मैं ऑडिबल हूँ? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. नेटवर्क इशू। हम लोग पढ़ रहे थे सोशल फैक्टर्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है रेफरेंस ग्रुप। मैं आप लोगों से पूछ रही थी रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? कोई बता सकता है रेफरेंस ग्रुप कौन सा होता है? अगर नहीं पता है तो बोल सकते हो कि नहीं पता है, पर बोलो तो सही। हेलो, नहीं पता मैम। नहीं पता है। रेफरेंस ग्रुप होता है जो लोग आपके आसपास, आपकी फैमिली के अलावा जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो आपका रेफरेंस ग्रुप होगा। चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो आपकी कलीग्स हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, जो भी हो वो आपके रेफरेंस ग्रुप में आएंगे। ठीक है, आपका रेफरेंस ग्रुप कंज्यूमर के बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करता है? आपको अगर अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है, कई बार हम लोग अगर नॉर्मली बात करें, हमारा जो क्लोथिंग वेयर है वो हम क्या सोच के डालते हैं कि फ्रेंड्स से मिलने जाना है, क्या डाल के जाए, है ना? तो वो रेफरेंस ग्रुप आपके बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करता है। आप अपने रेफरेंस ग्रुप के अकॉर्डिंग सोच के फिर चीज को खरीदो। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, सेकेंड ma'am. इज फैमिली। आपकी Yes, ma'am. फैमिली भी आपके बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करती है। अब ये पॉइंट मुझसे ज्यादा आप लोग समझा सकते हो, तीनों एक एक पॉइंट करके समझाओगे। बताओ फैमिली कैसे इन्फ्लुएंस करती है आपके बाइंग बिहेवियर को? हो जा प्रतिभा स्टार्ट। प्रतिभा स्टार्ट हो जाओ। प्रतिभा कर्मा बोलेगा। मैम कर्मा बोलेगा पहले। लाइन वाइज स्टार्ट हो जाओ। Ladies first. रोल नंबर के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहले कौन है? 73। कर्मा। मैडम पीछे से मैम। चलो ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, हमेशा स्टार्टिंग से नहीं करेंगे। प्रतिभा आप ही बोलो, फैमिली कैसे इफेक्ट करती है आपके बाइंग बिहेवियर को? प्रतिभा कहाँ हो? मैम नहीं। यहीं हो, बोलो फिर। सोच के बताओ फैमिली कैसे इन्फ्लुएंस करती है। ये तो इतना इजी पॉइंट है, इसमें भी इतना टाइम? मैं बताता हूँ मैम, मैं बताता हूँ। बता फिर पीछे से क्यों बोल रहा था नहीं देते। फैमिली कैसे इन्फ्लुएंस करती है मैडम, जैसे कि आजकल जो ट्रेंडिंग चला होता है कपड़े, फटे हुए, कोई फटे हुए पहनता है, कोई ऐसे ऐसे पहनता है, फैमिली बोलती है क्या फटे हुए पहन रहे हैं, ऐसे मत पहनो, ऐसे ऐसा है ना मैम? फिर भी तूने पहनने वही है। और आजकल के मैडम, आजकल के क्या बोलते हैं, बच्चों को तो थोड़ा फिटिंग कपड़ा पसंद होता है, फिर फैमिली बोलती है नहीं थोड़ा बड़ा ले ले, 1-2 साल चलेगा, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लोथिंग वेयर्स में हो गया। अब प्रतीक बताएगा फूड्स में, अगर हम फूड प्रोडक्ट्स की बात करें तो फैमिली का बिहेवियर कैसे इफेक्ट करता है हमारे बाइंग? मैम फैमिली बोलती है जैसे जंक फूड हो गया, मैम फैमिली बोलती है ज्यादा खाएगा तो ये होगा, बीमार पड़ेगा, पिंपल विंपल आएंगे। हमारा फूड के टाइम पे भी हमारा जो है, हमारी फैमिली जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। प्रतिभा, क्लोथिंग हो गया, फूड सेक्टर हो गया, अब आप बताओ थर्ड क्या हो सकता है जिसमें फैमिली इफेक्ट करती है?
मैम टॉकिंग। क्या चीज? मैम टॉकिंग, बात करने का तरीका। बात करने के तरीके पर उसमें हमारा बाइंग बिहेवियर नहीं आएगा ना, प्रोडक्ट की बात हो रही है। बाइंग बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करेगी फैमिली? क्लोथिंग्स में हो गया, फूड में हो गया, इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज है आपके एजुकेशनल सेक्टर में भी? जब आप कोई चीज किसी कॉलेज को चूज करने के लिए जा रहे हो या फिर कोई कोर्स चूज कर रहे हो, उस टाइम पे भी आपकी फैमिली इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है? तो हमारा फैमिली जो है वो हर जगह पे एक कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस करते हैं, फैमिली इन्फ्लुएंस करती है। थर्ड इज रोल एंड स्टेटस, ठीक है? हमारा स्टेटस और रोल कैसे इफेक्ट करता है? Each person possesses different role and status in society depending upon the group, clubs, family, organization to which he belongs. For example, a woman is working in an organization as finance manager. Now she is playing two roles. One is finance manager and other is as a mother. ठीक है? Therefore, her buying decision will be influenced by her role and status. अब यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझाया है कि एक पर्सन का रोल और उसका स्टेटस दोनों उसके बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक लेडी का एग्जांपल लिया जो एक मदर भी है और एक फाइनेंस मैनेजर भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो एक टाइम पे दोनों चीजों को सोचने के बाद किसी चीज को परचेज करेगी, ठीक है? तो आपका रोल और आपका जो स्टेटस है वो भी आपके बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करता है। ओके, सोशल समझ में आया? सोशल फैक्टर्स, रेफरेंस ग्रुप्स, फैमिली एंड रोल एंड स्टेटस। नेक्स्ट इज पर्सनल फैक्टर। अब आते हैं पर्सनल फैक्टर पे। पर्सनल फैक्टर्स हमें कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को? इसमें सबसे पहली चीज आती है आपकी एज। आपकी एज आपके बाइंग बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करती है? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो समझाने के लिए नहीं है, मुझे लगता है आप लोग ज्यादा अच्छे से कर पाओ। तो अब डिस्कस करके करेंगे जितने पॉइंट्स हमें आते हैं। जो नहीं समझ आएगा वो मैं बताऊंगी। एज बताओ कैसे इन्फ्लुएंस करती है एक पर्सन के बिहेवियर को? मैम कपड़ों में लगा लो। क्लोथिंग में अगर एक क्या बोल सकते हैं, एज मैटर करती है। एज मैटर करती है। जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो थोड़ा सा अपनी एज के अकॉर्डिंग चीजें खरीदते हैं, हम लोग अपनी एज के अकॉर्डिंग चीजें खरीदते हैं, ठीक है? बच्चे अपने छोटे बच्चे ठीक मतलब नॉर्मल से कपड़े, और अडल्ट आजकल छोटे बच्चों के ज्यादा टेंट्रम्स हैं। आजकल छोटे बच्चों के ज्यादा टेंट्रम्स हैं मैम। उतने वो तो थोड़े बड़े हो गए मैम, बिल्कुल छोटे मैम, 4-5 साल तक। नहीं, मैं आपको 4 से 5 साल के बच्चे भी ऐसे दिखा सकती हूँ जो अपनी मर्जी से खरीदते हैं। मेरे नेफ्यू हैं तो वो इतने ज्यादा टेंट्रम्स, उन्हें अपने हिसाब से चीज चाहिए, हर एक चीज अपनी चॉइस की। तो बच्चे तो आजकल बड़ों से भी आगे। सेकंड पॉइंट है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन कैसे इफेक्ट करता है हमारे बाइंग बिहेवियर? पर्सनली हमारा ऑक्यूपेशन जो है वो कैसे इफेक्ट करता है बाइंग बिहेवियर को? प्रतिभा बताएगी। प्रतिभा बीच में कहीं चले जाती हो क्या? हेलो प्रतिभा। एंड प्रतिभा यहाँ नहीं है। चलो कर्मा आप बता दो। कर्मा भी नहीं है। 75 कौन है? रोल 75 प्रतीक है, ठीक है। सारे बच्चे चले गए। मैम खौफ है आपका, डर गए। मैं तो डराती भी नहीं हूँ। आप ही बता दो ऑक्यूपेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? आई थिंक उनका नेटवर्क इशू की वजह से कनेक्ट नहीं होगा। ऑक्यूपेशन कैसे इफेक्ट करता है हमारे बाइंग बिहेवियर को? मैम ऑक्यूपेशन मतलब ये बता दो इसका ऑक्यूपेशन मतलब कि जो फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ, मेरा ऑक्यूपेशन मैं एज अ टीचर काम करती हूँ, ठीक है?
तो वो चीज। ओके 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 मैम, जैसे कि अब लगा लो कोई ऑफिस से लगा लो, मैं क्लोथिंग का एग्जांपल ले लो। अब क्लोथिंग में है, जैसे जो सबसे ओनर होता है वो जैसे मर्जी कपड़े पहन सकता है। जैसे थोड़ा मैनेजर होता है उसको कोट पैंट पहनने पड़ेंगे, उससे नॉर्मल होता है उसको बस पैंट शर्ट पहनने पड़ेगी। ठीक है, तो मैम ऑक्यूपेशन ये हमारे हो सकता माइंड है। बिहेवियर को affect करता है। तो ये काम करते हैं, बाकी बच्चे आज नहीं है, आज के लिए इतना ही करते हैं।